नमस्कार दोस्तों। पिछले अंक में एक स्कूल की प्रेम कहानी में आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस अंक में आज 25 अगस्त 2023 को मैं आशीष दलाल जी का लिखा हुआ भाग्य विधाता लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे भी पहले अंक की तरह ज़रूर प्यार देंगे। चलिए अब आप लोगों के समक्ष भाग्य विधाता की कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। अभी रसोई में फैले हुए दूध पर माँ ने पोछा ही किया था कि दोनों भाई वहाँ फिर से झगड़ते हुए आ गए। बड़े ने छोटे को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बदले में छोटे ने उसके हाथ पर दांत से काट लिया। बड़ा वहीं खड़ा होकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा और छोटा भागकर बाहर के कमरे में चला गया। इससे अच्छा तो यह होता कि आज स्कूल भेज दिया होता तुम दोनों को, उनकी माँ ने गुस्से में आवाज़ लगाई। 3 घंटे ही सही, कम से कम चैन से घर का काम तो निपटा पाती। अब खड़ा खड़ा रो क्या रहा है, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से, उसकी माँ ने बड़े को बोला। जब वह कुछ देर तक नहीं गया तो उसकी माँ गुस्से में उठी और वह उस पर उबल पड़ी। रसोई से लगे हुए बाहर के कमरे में सोफे पर पैर पसार कर टीवी देख रहे बच्चों के पापा को पत्नी और बच्चों के शोरगुल में कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। उसके पापा 15 अगस्त के कार्यक्रम टीवी पर देख रहे थे। टीवी से आवाज़ निकली, मेरे प्यारे देशवासियों, आज 15 अगस्त का पावन सहसा दिवस है। तो इस उत्तेजना को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर पिताजी ने बोला कि शोर किस बात की है। सासा टीवी के तेज हुए वॉल्यूम में बड़े बेटे के रोने का स्वर दब गया। दनदनाती हुई उसे पकड़कर उसकी माँ बाहर के कमरे में आ गई। अब तुम ही बाकी रह गए थे, बंद करो ये टीवी और बच्चों को संभालो। बड़े बेशरम और बदमाश हो गए हैं तुम्हारे दोनों बेटे। खींचते हुए माँ ने बड़े बेटे को पिता की तरफ धकेल दिया और चिल्लाई। धक्का लगने से बड़ा पास ही के बेटे छोटे पर गिर पड़ा। दोनों में फिर हाथापाई होने लगी। उसके पापा ने गुस्से में बोला, बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है दोनों में। ऐसे ही आपस में लड़ते रहे ना तो देखना एक दिन ज़रूर बड़े होकर गुंडे बनोगे। उन्हें उनके हाल पर छोड़कर बड़बड़ाती हुई वह वापस रसोई में आ गई। तभी अचानक से दोनों बच्चों के लड़ने और रोने की आवाज़ें बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। उसने राहत की सांस ली और रसोई से बाहर के कमरे में झांका। दोनों बच्चे चुपचाप खड़े थे। टीवी से एक सुमधुर स्वर बाहर आ गया था, लेकिन कुछ देर के बाद वह ध्वनि भी बंद हो गई, क्योंकि दोनों बच्चों को पिता ने एक भाग्य विधाता की तरह उन्हें समझाकर शांत किया और उनको यह सीख दिया कि अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे तो कोई बाहर के लोग आकर तुम्हारे बीच में फूट डालेंगे और तुम्हारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम के बदले नफरत रहेगी दिल में। इसलिए इस लड़ाई झगड़े को भूलकर दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाओ और प्यार से जीवन भर रहो। ये बात पिता की दोनों भाइयों ने गांठ बांध कर रख ली और दोनों भाई जीवन भर साथ रहने की कसम ली और उस दिन के बाद से आज तक खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ देर बाद
उन लोगों के शांत रहने के कुछ ही समय बाद टीवी की एक सुमधुर स्वर निकली, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हिंद।